हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है। पढ़ाई का नाम सुनते ही नींद आने लगती है। आज मैं वो नींद भगाने आई हूँ क्योंकि हमारे बायोलॉजी के इस मजेदार चैप्टर रिप्रोडक्शन में इतना कुछ दिलचस्प है कि आप बोर होने का सोच भी नहीं सकते। और हाँ, जो नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो। बोलो, पढ़ाई के साथ मजा भी चाहिए या नहीं। चलो शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेकंड पार्ट। तो स्टूडेंट्स, अब हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एक खास टाइप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पर फोकस करेंगे। ये तरीका खास तौर पर पौधों में पाया जाता है। इसमें पौधे अपने शरीर के वनस्पति भागों जैसे तना, पत्ते या जड़ का उपयोग करके नई संतानों का निर्माण करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की खासियत, इसमें कोई लैंगिक कोशिकाओं की जरूरत नहीं होती। नई संतानें बिल्कुल अपने माता पिता जैसी होती हैं। इंसान ने इसे कृषि और बागवानी हॉर्टिकल्चर में अपनाया है ताकि जल्दी से नई पौध उगाई जा सके। सोचो, जैसे आपकी फेवरेट गुलाब का पौधा है। अब आप उसकी शाखा को काटकर मिट्टी में लगा दो और देखो, कुछ दिनों में नया पौधा तैयार। कमाल की बात है ना। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के तरीके। एक, कटिंग। कटिंग सबसे सरल और आम तरीका है। इसमें हम पौधे के किसी भी भाग, तना, पत्ते या जड़ को काटते हैं और उसे मिट्टी में लगा देते हैं। उदाहरण, तना की कटिंग गुलाब, रोज, बोगनविलिया। पत्ते की कटिंग सेंसवेरिया। जड़ की कटिंग ब्लैकबेरी। अगर आपको भी घर पर गुलाब के पौधे चाहिए तो बस कटिंग ट्राई करो। बिना पैसे खर्च किए बागीचा तैयार। दो, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में हम दो अलग अलग पौधों के हिस्से जोड़ते हैं ताकि वो एक साथ बढ़ सकें। कैसे काम करता है। स्कायन, एक पौधे का तना लिया जाता है। स्टॉक, इसे किसी दूसरे पौधे के तने पर जोड़ दिया जाता है। दोनों को जोड़कर ऐसा बांधते हैं कि ये एक पौधा बन जाए। उदाहरण, ग्राफ्टिंग सेब, एप्पल, नाशपाती, पेयर, गुलाब, रोज। बड ग्राफ्टिंग, इसमें केवल एक बड का उपयोग होता है। सोचो, एक पौधा व्हाट्सएप है और दूसरा फेसबुक। अब इन्हें मर्ज कर दिया और नया पौधा तैयार। यही होता है ग्राफ्टिंग में। तीन, टिश्यू कल्चर। अब आते हैं टिश्यू कल्चर पर। ये थोड़ा एडवांस तरीका है। इसमें पौधे के एक छोटे से टिश्यू का इस्तेमाल करके बहुत सारे नए पौधे बनाए जाते हैं। प्रक्रिया, पौधे के टिश्यू को प्रयोगशाला में उगाया जाता है। इसे विशेष पोषक माध्यम में रखा जाता है। थोड़े समय बाद ये छोटे छोटे पौधे बन जाते हैं। उदाहरण, इसे माइक्रो प्रोपगेशन भी कहते हैं। बागवानी और कृषि में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। टिश्यू कल्चर तो जादू जैसा लगता है। सोचो, एक छोटा सा टुकड़ा लो और उससे सैकड़ों पौधे बना लो। वैज्ञानिकों का तोड़ कोई नहीं। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो कि प्रकृति का सबसे अनोखा तरीका है। इसमें मेल और फीमेल कोशिकाएं, गेमीटीज, आपस में मिलती हैं और इनके मिलने से जो नई संतान बनती है वो माता पिता से थोड़ी अलग होती है। यही इसे खास बनाता है। वन, फूल, पौधों का लैंगिक प्रजनन अंग। पौधों में लैंगिक प्रजनन का मुख्य केंद्र होता है। फूल, फ्लावर, फूल के चार भाग, व्हॉल्स, कैलिक्स, बाहरी हरा हिस्सा जो फूल को बचाता है। कोरोला, रंगीन पंखुड़ियां जो कीड़े और पक्षियों को आकर्षित करती हैं। एंड्रोएसियम, नर भाग जिसमें स्टेमन होते हैं। गाइनोएसियम, मादा भाग जिसमें कार्पेल होता है। डो एंड्रोइसियम, नर प्रजनन भाग। अब ध्यान से सुनो क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल है। एंड्रोइसियम फूल का नर प्रजनन भाग है। स्टेमन के हिस्से, फिलामेंट, एक पतला डंठल। एंथर, इसके दो लोब्स होते हैं। कनेक्टिव, जो फिलामेंट और एंथर को जोड़ता है। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, डिथिकुस, इसमें दो लोब होते हैं। टेट्रास्पोरांजिएट, हर लोब में दो पोलन सैक्स होते हैं, यानी कुल 4 पोलन सैक्स। एपिडर्मिस, बाहरी सुरक्षात्मक परत। टपेटम, अंदर की पोषण परत। 3 एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन। अब एंथर के क्रॉस सेक्शन को समझते हैं। प्रक्रिया, आर्किस्पोरियल सेल, ये अंदर और बाहर दो हिस्सों में बंटती है। इनर सेल्स, स्पोरोजीनस टिश्यू जो माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं। आउटर सेल्स एंथर की दीवार बनाते हैं। मैच्योर एंथर वॉल, इसमें 4 लेयर्स होती हैं। एपिडर्मिस, बाहरी परत। एंडोथीशियम, मोटे फाइबर्स वाली परत। मिडिल लेयर, पतली परत जो बाद में गायब हो जाती है। टपेटम, सबसे अंदर की पोषण देने वाली परत। ये प्रक्रिया सुनने में जितनी मुश्किल लगती है उतनी नहीं है।
इसे डायग्राम के साथ याद रखो और देखना कितना आसान लगेगा। तो बच्चों, आज हमने वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बहुत सी बातें सीखी। अगली क्लास में और भी डिटेल्स में जाएंगे। तब तक इसे एक बार दोहरा लो। और हाँ, अगर समझ आया तो लाइक ठोको और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले पार्ट में।